500 साल के लंबे संघर्ष के बाद भगवान राम का मंदिर अब फाइनली बन चुका है। मोदी जी के हाथों से प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है और पूरी दुनिया में रहने वाले करोड़ों हिंदुओं की आंखों ने जो सपना पिछली 500 साल से देखा था, आज वो सपना उनके सामने हकीकत बनकर खड़ा है। जैसे ही रामलला की मूरत की पहली झलक लोगों तक पहुंची, ऐसे लगा जैसे समय वहीं रुक सा गया है। पूरा भारतवर्ष अभिभूत हो चुका था। रामलला के पहले दर्शन पाकर शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसकी आंखें खुशी के आंसुओं से नम नहीं हुई होगी। ये इस बात का सबूत था कि हिंदुओं के लिए राम सिर्फ आस्था का विषय नहीं है, बल्कि आत्मा का विषय है। और सही मायने में भगवान राम इस देश की आत्मा ही हैं। पर राम मंदिर बनते ही बहुत से बुद्धिजीवी, या मैं कहूं कम बुद्धिजीवी, मार्केट में आ गए हैं। जो लोग राम मंदिर का विरोध करते थे, भगवान राम को काल्पनिक कहते थे, वो अब धर्म के सबसे बड़े ज्ञाता बनकर राम को स्त्री और दलित विरोधी साबित करना चाह रहे हैं। सत्य जब तक अपने घर से बाहर निकलता है, तब तक झूठ और दुष्प्रचार पूरी दुनिया के 4 चक्कर लगा लेता है। राम विरोधी बहुत समय से कोशिश कर रहे हैं कि भगवान राम के महिला और दलित विरोधी होने का झूठ दुष्प्रचार के जरिए राम कहानी में शामिल कर दिया जाए। पर वो कहते हैं ना कि झूठ कितना भी बलवान हो, सत्य के सामने टिक नहीं सकता। स्त्री विरोधी होना बहुत दूर की बात है। जब एक से अधिक रानियां रखना आम बात था, तब राम जी ने सिर्फ एक विवाह करके इस प्रथा को खत्म कर दिया। जो भगवान राम राक्षसी तिरसरा को भी देवी कहकर बुलाते हैं, और जब एक दुष्ट दानव माता सीता का अपहरण कर लेता है, तो अपनी पत्नी के लिए समंदर पर पुल बनाने वाले भगवान राम स्त्री विरोधी कैसे हो सकते हैं। तीनों लोकों के स्वामी भगवान राम इस बात का प्रतीक थे कि किस तरह एक सामान्य इंसान अपनी करुणा, मानवता और मर्यादा से उन गुणों को पा लेता है कि लोग उसे पूजने लगें। सभी देवताओं को हराकर स्वयं काल को अपने पैरों के नीचे रखने वाला रावण जब माता सीता का अपहरण कर लेता है, तो अपनी पत्नी के हरण के बाद भी भगवान राम किसी राजा या महाराजा का साथ नहीं लेते, बल्कि जंगल में रहने वाले दलित और आदिवासियों को अपने साथ मिलाकर एक ऐसे दानव का सर्वनाश कर देते हैं जो खुद में एक महाशक्ति था। गांव से दूर जंगल में रहने वाली दलित, वंचित और आदिवासी महिला माता सबरी के चरणों में बैठकर उनके झूठे बेर खाने वाले राम दलित विरोधी कैसे हो सकते हैं। इसलिए ना तो राम दलित विरोधी हैं और ना ही स्त्री विरोधी। राम तो बस इस बात का प्रतीक हैं कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अंत में विजय सत्य की ही होती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।